बोधिचित्त और संबोधि में क्या भेद? बहुत अच्छा सवाल, मन को छू गया। लेकिन मैंने कहा था, उनसे वादा किया था कि अगले प्रबोधन में आपका शायद समाधान हो जाएगा, और उम्मीद करता हूं कि आज के प्रबोधन में उनका समाधान हो जाना चाहिए। अगर फिर भी उनका समाधान नहीं होता है तो बाद में आप बता सकते हैं हमको, हम आपका समाधान करेंगे। तो पिछले हफ्ते हमने बताया था आपको कि 5 स्कंदों के बारे में कुछ थोड़ी सी देखने की कोशिश की थी हमने। आज फिर हम वहीं से उठा रहे हैं, चल रहे हैं, यहां से आगे बढ़ेंगे कि बौद्ध मत के अनुसार ये 5 स्कंद ही हमारे संपूर्ण कायिक और मानसिक अस्तित्व को परेशान करते हैं। हमें अच्छा लगता है, लेकिन भंते की बड़ी मर्म की बात कहते हैं, एक सार की बात कहते हैं। वो कहते हैं ये परेशान करते हैं। हाँ, यही हमारे कायिक और मानसिक अस्तित्व को थकाते हैं, इसको पूरे जीवन दौड़ाते रहते हैं। इन्हीं के कारण हम जो है पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, कहीं भी जो है सुख से, शांति से 2 पल का जीवन नहीं जी पाते। ये 5 ही स्कंद इसका कारण है। हमारे संपूर्ण कायिक और मानसिक अस्तित्व के अंतर्गत सभी स्तरों पर हमारे भौतिक अस्तित्व का कोई न कोई पहलू इन 5 स्कंदों में समाया हुआ है। ये जो कोई भी पहलू हो आपके, चाहे कायिक अस्तित्व हो, चाहे मानसिक अस्तित्व हो, हर पहलू जो है इन्हीं 5 स्कंदों के अंदर समाया हुआ है। चाहे कोई वेदना हो, चाहे कोई विचार हो, चाहे कोई संकल्प संवेदना हो, चाहे कोई संकल्पना हो, कुछ भी हो, जो भी आप कृति कर रहे हैं, इन 5 स्कंदों से बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं समाया हो, और एक दूसरे में ये समाये हुए। ये नहीं कि ये स्वतंत्र है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये आपस में जुड़े हुए, कोई भी इसमें स्वतंत्र नहीं। इसलिए हृदय सूक्त बहुत बड़ा सूक्त है। आप जानते हो, प्रज्ञा पारमिता आप पढ़िए। हृदय सूक्त के बिल्कुल आरंभ में सूक्त क्या कहता है कि बोधिसत्व अविलोकितेश्वर प्रज्ञा पारमिता की अथाह गहराई से नीचे विश्व में सांस्कारिक अस्तित्व और इन 5 स्कंदों को देखते। बोधिसत्व अविलोकितेश्वर क्या देख रहे हैं कि विश्व में जो इस प्रज्ञा पारमिता की जो अपार गहराई है, जो उसकी अथाह गहराई है, उसके अंदर क्या देख रहे हैं कि इन 5 स्कंदों और संस्कारित अस्तित्व के अलावा कुछ भी उनको दिखाई नहीं देता। ये 5 स्कंद दिखाई देते हैं, और हमारा अस्तित्व कैसा है? संस्कारित अस्तित्व ये दिखाई देता है। उन्होंने इसके अलावा कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने देखा कि संपूर्ण मनो और शारीरिक सांस्कारिक अस्तित्व इन 5 स्कंदों से बना हुआ है। इन 5 बातों से ही बना हुआ है। जो हमारा संस्कारित अस्तित्व है या मनो अस्तित्व है, जो हमारा मन काम कर रहा है वो भी, और हमारा जो अस्तित्व शरीर काम कर रहा है वो भी जो है इन्हीं 5 स्कंदों से बना हुआ है, इन्हीं 5 बातों से बना हुआ है। अस्तित्व के सांस्कारिक स्तर पर ना कुछ ऐसा है जो घटता है, और ना कुछ ऐसा होता रहता है जो बढ़ता है, जिसे 5 स्कंदों के किसी एक या दूसरे में शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसा भी नहीं, ये दोनों सारे के सारे एक दूसरे में समाहित हैं, एक दूसरे में ये सम्मिलित हो जाते, एक दूसरे में शामिल हो जाते, जुड़े हुए। लेकिन
बोधिचित्त को इन पांचों स्कंदों में नहीं समा सकता। बोधिचित्त को इन पांचों स्कंदों के अंदर हम नहीं रख सकते। ये अविलोकितेश्वर कहते हैं। जैसा पांचों स्कंदों में तमाम विश्व समाया हुआ है, सारा विश्व जो है, पूरी प्रकृति आप देखिए, ये पांचों स्कंद ही आपको दिखाई देंगे। चाहे आप जो है कामलोक देख लीजिए, चाहे आप भवलोक देख लीजिए, रूप लोक देख लीजिए, चाहे अरूप लोक देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, पूरा विश्व आपको, पूरे विश्व में यही पांचों स्कंद समाये हुए मिलेंगे। ये कहीं न कहीं आपको मिल जाएंगे। ये शामिल हैं, पूरा विश्व समाया हुआ है, सब कुछ समाया हुआ है इसके अंदर, चाहे वो जैविक हो और चाहे प्राकृतिक हो, क्या नाम है, वानस्पतिक हो, दोनों ही संरचना इसके अंदर समाई हुई। लेकिन बोधिचित्त इन पांचों स्कंदों में शामिल नहीं। बोधिचित्त जो है इन पांचों स्कंदों में ही शामिल नहीं है। अर्थात बोधिचित्त कुछ ऐसा है, बोधिचित्त कुछ ऐसा है, ऐसी चीज है, ऐसा कुछ है जो कुल मिलाकर इस विश्व से बाहर है। ये संसार, ये क्या नाम है आपका, संस्कारित अस्तित्व है, इससे बाहर है, यानी कुछ लोकोत्तर है। लोकोत्तर यानी इस लोक से बाहर है, इस लोक में नहीं है वो। यह कोई ना तो विचार है, ना कोई संस्कार है, ना कोई कल्पना है, ना कोई धारणा है, और ना ही इस विश्व में ऐसा कुछ है जिसको इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव है ये, एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव है, लोकोत्तर अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो हमारे संपूर्ण अस्तित्व को नई दिशा दे सकता है, जो हमारे संपूर्ण अस्तित्व को नई दिशा दे सकता है। तो भंते जी क्या कहते हैं, बड़ी अच्छा उदाहरण देते हैं, वो बहुत अच्छा उदाहरण देकर समझाते हैं। भंते जी कहते हैं कि आप एक ईश्वर की कल्पना करते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण। आप एक ईश्वर की कल्पना करते हैं, परमात्मा की कल्पना करते हैं, गॉड की कल्पना करते, खुदा की कल्पना करते, किसी की भी कल्पना करिए, देवता की कल्पना करते, और क्या करते हैं, आपके मनोपटल के ऊपर, आपके मानसिक पटल के ऊपर, मन के अंदर क्या दिखाई देता है, उसमें क्या हम सोचते हैं कि ऐसा ईश्वर है जो सुंदर है, भद्र है, वृद्ध पुरुष है, और जो बादलों में बैठा हुआ है, ऊपर बादलों में बैठा हुआ, कहां ईश्वर है, ऊपर है, ऊपर बैठा हुआ है, बादलों के बीच स्थित है। ऐसी कुछ का आकृति हमारी जो है मानसिक पटल के ऊपर उभरती है, लेकिन वो तो कल्पना है, वो एक कल्पना है, और कल्पना सत्य नहीं होती, कल्पना तो कल्पना ही होती है। आप किसी आध्यात्मिक अनुभव या किसी प्रकार के गहरे धार्मिक अनुभव के बारे में इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। आध्यात्मिक अनुभव या धार्मिक अनुभव की जो गहराई है उसके बारे में इसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते, उस अनुभव की व्याख्या नहीं कर सकते। यदि मान लिया जाए कि आप किसी पवित्र आत्मा के बारे में बात करें, उस दिन भी थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था आपको, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चलते हैं, जादू टोने बहुत चलते हैं, आत्मा आ गई इसके ऊपर, वो आ गई, वो आ गई, लेकिन ये हम सिर्फ उसमें भेद जानने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर भटकने की जरूरत नहीं है। सोचिए कि कोई पवित्र आत्मा का विचार आप कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यह मामला बिल्कुल अलग होगा। ईश्वर के बारे में सोचना एक बात है, जबकि पवित्र आत्मा का आप पर आना, आपके ऊपर सवार होना, आपके अंदर घुस जाना, आप में समा जाना, ये अलग बात।
और जब जिससे आप पूरी तरह भर जाते हैं, जब वो पूरी तरह से आपको कंट्रोल कर लेती है, आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता, वो सिर्फ अपने में कंट्रोल कर लेती है, आपका उसके अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता, वो पूरी तरह से आपके ऊपर आप उसके ऊपर आश्रित हो जाते हो। तो इसी प्रकार से संबोधि के बारे में सोच विचार या संबोधि का विचार में भी बिल्कुल यही बात। संबोधि के बारे में जो सोच विचार है या संबोधि के बारे में जो विचार है, वो बिल्कुल यही बात है जिस प्रकार से यहाँ पर भंते जी ने उदाहरण दिया है। तथा यथार्थ में बोधि चित्त का आप में उत्पन्न होना दूसरी बात। संबोधि का सोच विचार या संबोधि के बारे में विचार करना, कल्पना करना एक बात है, और बोधि चित्त आप में उत्पन्न होना अलग बात। यहां हम संबोधि को ईश्वर तुल्य माने, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं कि वो आकाश में बैठा हुआ है, और बोधि चित्त उत्पन्न होना यानी पवित्र आत्मा आपके अंदर समा जाना, आपके ऊपर सवार हो जाना, ये जो है दोनों समान होगा। यह मात्र आपके लिए उदाहरण मात्र है, ये सिर्फ उदाहरण दिया गया। भंते जी कहते हैं यहाँ पर, ये आपको सिर्फ उदाहरण दिया गया समझाने के लिए। आप इस तरह से समझ सकते हैं। एक दूसरा आप वो ले सकते हो कि जिस प्रकार से कलश है बहुत ऊंचाई पर स्थित, वहां तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ी लगी हुई है, तो कलश तो ईश्वर है, आपका संबोधि है, और जो सीढ़ियां हैं वहां तक पहुंचने के लिए वो जो है बोधि चित्त है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये जो है हमें समझाने के लिए भंते जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको उदाहरण के तौर पर समझाया है। धार्मिकता में किसी की तुलना नहीं की जा सकती, और ना ही तुलना का कोई प्रश्न उठता है। यहाँ मात्र संबोधि और बोधि चित्त उत्पन्न में जो भेद है, उसकी स्पष्टता लाने के लिए यह बस एक प्रयास, छोटा सा एक प्रयास है। बोधि चित्त संबोधि का कोई विचार मात्र नहीं है। बोधि चित्त संबोधि का कोई विचार मात्र नहीं है, बल्कि बड़ा गहरा आध्यात्मिक अनुभव है, बड़ी गहराई से आध्यात्मिक बात है, क्या कोई लोकोत्तर बात है, जो हम अनागरिक धम्मपाल के जीवन से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि बुद्ध गया में जब पहली बार अनागारिक धम्मपाल पहुंचे, तो उस महाविहार की जो हालत थी उसको देखा। सारनाथ पहुंचे, वहां के जो हालात थे वो देखे। लुम्बिनी पहुंचे, वहां के जो हालात थे वो देखे। कुशीनगर पहुंचे, वहां के जो हालात थे वो देखे। तो वो क्या उनके मन के अंदर आया, वहां की स्थिति को देख करके उनके मन के अंदर क्या फूटा, अनायास क्या ऐसा हो गया कि उन्होंने पूरा का पूरा जीवन उनके जीर्णोद्धार के लिए समर्पित कर दिया, वापस लौट के नहीं देखा। पूरा ही जीवन उन्होंने इनके उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। ये क्या था? ये बोधि चित्त का उगम था। वहां की स्थिति को देख करके अनागारिक धम्मपाल के अंदर जो बोधि चित्त का उगम हुआ, वो जो है उन्होंने पूरा का पूरा जीवन अपना उसके उद्धार में लगा दिया। हम अपने आदर्श, अपने उद्धारकर्ता परम पूजनीय बाबा साहब के जीवन को देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि जब उन्हें तिरस्कृत होकर के और बड़ौदा छोड़ना पड़ा, तिरस्कृत होकर के बड़ौदा छोड़ना पड़ा, तो जहां संकल्प भूमि आप देखने जाते हैं, वहां पर बैठ करके बाबा साहब के मन में क्या आया होगा, क्या उत्पन्न हुआ होगा, आप अनुभव कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं इसके ऊपर। क्यों उन्होंने ये शब्द बोले कि अगर मैं
अपने समाज का उद्धार नहीं कर सका तो अपने को गोली मार, ये क्या था? हम देख सकते हैं इसमें। और उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि हमारा उद्धार किया, अपना तो उद्धार किया ही, साथ में हमारा भी उद्धार किया। करोड़ों करोड़ों मानवों का उद्धार कर दिया उन्होंने। और क्या दिखा दिया हमको? सत्य का रास्ता दिखा दिया। उस सत्य के रास्ते पर चलने के लिए आज आप यहाँ पर उपस्थित हैं। उस सत्य के रास्ते पर चलने के लिए आज जो आप जो कृत संकल्पित हो रहे हैं कि बुद्ध के धर्म का रास्ता हमको मिल जाए। वो क्या था? वो यही था कि बाबा साहब के अंदर बोधिचित्त उत्पन्न हो गया और उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने परिवार को भी नहीं देखा। आप सभी परिचित होंगे, अकेला लड़का था यशवंत, उसको भी उन्होंने बाहर निकाल दिया, भाग जाए यहाँ से, मेरा तेरे से कोई संबंध नहीं। सोच सकते हैं ऐसी क्या चीज? ये बोधिचित्त का ही हुक्म। और फिर हमारे आध्यात्मिक गुरु भंते संग्रज, आप देख सकते हैं क्या जुनून सवार हुआ भंते जी के ऊपर। वो शब्द जो बाबा साहब के मुख से निकल रहे थे 26 अलीपुर रोड पर, जो तीसरी मुलाकात थी भंते जी की, और सिर्फ वही शब्द सुने थे भंते जी ने, और कुछ नहीं सुना। जो कुछ सुना होगा तो सुना होगा, लेकिन वो कुछ चंद शब्द क्या थे? अभी बहुत काम करना है, अभी बहुत काम करना है। और ये शब्द अपने अंतिम समय तक भंते जी के जहन में गूंजते रहे। और उन शब्दों को लेकर के भंते जी ने ऐसा संघ स्थापित कर दिया आज पूरे विश्व में। वो जो है चमत्कार आप देख सकते। तो वो क्या था? वो भी बोधिचित्त का उगम था। वो भी बोधिचित्त ही था जिसकी वजह से ये सारा काम हो सका। भाई और बहनों, बोधिचित्त केवल लोकोत्तर ही नहीं, अपितु बोधिचित्त कोई व्यक्ति या व्यक्तिगत भी नहीं है। लोकोत्तर ही नहीं, अपितु ये व्यक्तिगत भी नहीं है। कोई कहे कि ये मेरा बोधिचित्त, ये तेरा बोधिचित्त, ऐसा नहीं। आचार्य नागार्जुन क्या कहते हैं इसके बारे में कि इस व्यक्ति का या उस व्यक्ति के बोधिचित्त की उत्पत्ति के बारे में हम बोलते हैं कि इसमें उत्पन्न हो गया, उसमें उत्पन्न हो गया। इससे शायद कोई सोच सकता है कि अस्तित्व के अनेक बोधिचित्त होंगे, अस्तित्व में अनेक बोधिचित्त होंगे। यहाँ शानदार बहुसंख्यक बोधिचित्त अलग अलग लोगों में उत्पन्न होकर उन सभी को बोधिचित्त बनाएंगे, बोधिसत्व बनाएंगे। हाँ, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन यथार्थ में ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार के विचार उत्पन्न हो सकते हैं। जैसा कि बोधिचित्त कोई संबोधि का विचार नहीं है, पहले ही बोल दिया है, बोधिचित्त कोई संबोधि का विचार नहीं है, यह कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है। इसी प्रकार अलग अलग उत्पन्न लोगों में उत्पन्न होने वाला बोधिचित्त अलग अलग या बहुसंख्यक नहीं है। जिस प्रकार तुम्हारा संबोधि का विचार तुम्हारा है, मेरा संबोधि का विचार मेरा है, इस प्रकार संबोधि के अनेक विचार हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा बोधिचित्त मेरा बोधिचित्त है, मेरा बोधिचित्त आपका बोधिचित्त। बोधिचित्त एक ही है, बोधिचित्त कहीं भी दो नहीं है। बोधिचित्त क्या है? एक है। अब आप तीनों में आप देख सकते, तीन नाम लिए हैं मैंने, अनागारिक धम्मपाल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भंते संग्रहित। अस्तित्व तीन है, लेकिन बोधिचित्त तीनों का एक ही है। लक्ष्य क्या है? बुद्ध धर्म का उद्धार करना, बुद्ध के रास्ते का उद्धार करना, पुनर्स्थापित करना, धर्म का राज्य को स्थापित करना इस विश्व के अंदर। लक्ष्य क्या है? एक ही। अस्तित्व तीन है, लेकिन बोधिचित्त क्या है? एक ही। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया भंते जी ने। हम बोधिचित्त को चंद्रमा के समतुल्य लेते हैं। सपोज करिए बोधिचित्त चंद्रमा है। जैसा आप जानते हैं कि चंद्रमा सुंदर लगता है, शांत है, शीतल है, मन भावन है,
नयनाभिराम है, लेकिन इस चंद्रमा की परछाई अलग अलग जलाशयों में, तालाबों में, झीलों में प्रतिबिंबित होती रहती है। आप सबने देखी होगी, ये परछाई जो है उसकी प्रतिबिंबित होती रहती है। उसी प्रकार बोधिचित्त अलग अलग लोगों में अभिव्यक्त होता रहता है। बोधिचित्त जो है अलग अलग लोगों में अभिव्यक्त होता रहता है, प्रतिबिंबित होता रहता है। लेकिन चंद्रमा के प्रतिबिंब अलग हो सकते हैं, परंतु चंद्रमा क्या है? एक ही है। चंद्रमा क्या है? एक ही है। इसी प्रकार से बोधिचित्त की अभिव्यक्तियां अलग अलग हो सकती हैं, समय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बोधिचित्त एक ही होता है। बोधिचित्त तुम्हारा या उनका, मेरा या तुम्हारा नहीं है। बोधिचित्त है, वो एक ही है। अगर हम देखें तो हम 3 अनिरुद्धों का उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं, नंदी, किम्बिल और अनिरुद्ध। तीनों का उदाहरण ले सकते हैं। उनका चित्त क्या था? एक था। उनका चित्त एक था, शरीर अलग अलग थे लेकिन चित्त एक था। यहां देख सकते हैं महायान परंपरा में जिस परम बोधि चित्त के बारे में जाना जाता है, वह सत्य के समकक्ष तथा काल और स्थान से परे। अभी मैंने बताया आपसे कि समय का इसमें कोई बंधन नहीं है, स्थान का भी कोई बंधन नहीं है। अनारिक धमपाल कहां से? लंका से। बाबा साहब कहां से? भारत से। और भंते जी कहां से? इंग्लैंड से। स्थान की कोई बंदिश नहीं है, किसी में भी बोधिचित्त पैदा हो सकता है। और काल का भी कोई बंधन नहीं है, समय का भी कोई बंधन नहीं है। ये काल और समय से, स्थान से परे हैं। सत्य के समांतर होने के कारण बोधिचित्त परिवर्तन से भी परे है। बोधिचित्त में परिवर्तन नहीं होता, उसका लक्ष्य एक ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ परिवर्तन व अपरिवर्तन के परस्पर विरोध में भी से भी परे है, इनसे भी परे है। बोधिचित्त शब्द को हम संबोधि की अभिलाषा के रूप में देख सकते हैं। बोधिचित्त अगर शब्द को हम लेते हैं तो हम संबोधि की अभिलाषा के रूप में देख सकते हैं। संबोधि की अभिलाषा हालांकि किसी व्यक्तिगत इच्छा का कार्य नहीं है, कोई व्यक्तिगत इच्छा का कार्य नहीं है। बोधिचित्त ऐसी कोई चीज है जिसकी मैं इच्छा रखता हूं। जिस प्रकार से मेरा विचार नहीं है, वैसे ही मेरी इच्छा भी नहीं है। यहाँ व्यक्तिगत कुछ भी नहीं। तो बोधिचित्त को एक प्रकार से वैश्विक इच्छा के रूप में हम सोच सकते हैं। वैश्विक इच्छा के रूप में हम जो है टटोल सकते हैं, वैश्विक अभिलाषा के रूप में हम इसको पकड़ सकते हैं। बोधिचित्त को वैश्विक, इस विश्व में कार्यरत वैश्विक इच्छा के रूप में हम सोच सकते हैं। यानी सभी जीवों की, सभी सजीवों की मुक्ति या संबोधि की दिशा में बढ़ने के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। बोधिचित्त को मैंने पहले बता दिया है, कलश और सीढ़ी का ध्यान मैंने बताया आपको। तो इसको हम जो है संबोधि की दिशा में बढ़ने के रूप में भी हमें इस बोधिचित्त को सोच सकते हैं। क्या हम विश्व की चैतसिक क्रियाएं या बोधिचित्त को संबोधि के चैतन्य के रूप में भी सोच सकते हैं? ये बोधिचित्त का चैतन्य के रूप में भी हम जो है सोच सकते हैं, जो धार्मिक पूर्णता की उच्चतर अवस्थाओं की ओर व्यक्तियों को धकेलता है। ये जो है व्यक्तियों को कहां धकेलता है? जो हमारी धार्मिक आध्यात्मिकता की जो संपूर्णता है, जो सत्यता है, जो उच्चतर अवस्था है, उसकी तरफ हमको ले जाता, उसकी तरफ हमको धकेलता है, बार बार हमें उधर की तरफ ले जाता है। कोई भी व्यक्ति बोधिचित्त पर व्यक्तिगत मिल्कियत स्थापित नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अगर बोधिचित्त इसके अंदर उत्पन्न हो गया है तो वो ये कहे कि ये मेरा बोधिचित्त है, ऐसा नहीं। वो जो खुल जाता है। बुद्ध ने क्या कहा था? जब
संबोधि प्राप्त हो गई तो उन्होंने क्या कहा था, कवच तोड़ के बाहर निकल गया। वो लोकोत्तर है, इससे बाहर है, विश्व से बाहर है। यदि है आपकी व्यक्तिगत मिल्कियत है तो भी यह बोधिचित्त नहीं है। हम ये समझ बैठे कि ये हमारी मिल्कियत है, व्यक्तिगत है, मैंने कमाया हुआ है, तो फिर ये हमारा बोधिचित्त नहीं है। शायद ये आपका कोई विचार हो सकता है, आपकी कोई कल्पना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप अवैतिक व्यक्तिक या अलौकिक वैश्विक बोधिचित्त से चूक गए हैं। ऐसा होता है, व्यक्ति बोधिचित्त को नहीं रख सकता। व्यक्ति कोई भी चाहे कि मैं बोधिचित्त को रख लूं, वो नहीं रख सकता, बल्कि बोधिचित्त ही व्यक्ति को रखता है। बोधिचित्त ही व्यक्ति को अपने प्रभाव में लेता है, वो जो है अपने अंदर समा लेता है। और जब वो अपने प्रभाव में लेता है किसी व्यक्ति को, तो जिस व्यक्ति को बोधिचित्त ने अपने प्रभाव में लिया है, वो आगे चल के बोधिसत्व बनता है। वो आगे चल के बोधिसत्व बनता है। और वो क्या करता है फिर? बोधिसत्व संबोधि के लिए जीता है, संबोधि के लिए जीता है, और सभी प्राणियों के कल्याण की खातिर विश्व में विद्यमान सर्वोच्च क्षमता की वो वास्तविकता में बदलने की स्थिति में वो प्रयासरत रहता है। जो सर्वोच्च जो क्षमता है विश्व के अंदर, उसको वास्तविकता में बदलने में, वास्तविकता में लाने में, स्थापित करने के लिए वो जो है प्रयासरत रहता है। सत्य को स्थापित करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। यह जो है आप जो है बाबा साहब में देख सकते हैं, पूरे जीवन उन्होंने क्या किया? सत्य को स्थापित करने के लिए वो जो प्रयत्नशील रहे। अनागारिक धम्मपाल सत्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहे, और भंते जी ने भी अपना पूरा जीवन इसी को स्थापित करने में लगा दिया कि आपके सामने जो सत्य है उसे खोल के उन्होंने रख दिया। और पूरा साहित्य भंते जी का जितना पढ़ते हैं उतना कम पड़ता है। तो भाई और बहनों, आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से सुन लिया। आज का मैं अपना वक्तव्य यहीं संपन्न करूंगा। बोधिचित्त